नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर कई गंभीर आरोप लगा दिए और कहा है कि बीजेपी के इशारे पर वोट की डकैती हो रही है। एसआईआर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह कहा कि बीजेपी के इशारे पर वोट की डकैती हो रही है। वोट चोरी एक गंभीर मामला है और देखिए चुनाव आयोग वोट की डकैती कर रहा है। बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन पर बहुत गंभीर आरोप तेजस्वी यादव ने लगा दिया है। हालांकि विपक्ष के लगभग सभी नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स फॉर्मूला था। वोट चोरी पर खुलासे के बाद बीजेपी की बोलती बंद है, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। अब ये काम नहीं कर रहा था तो इलेक्शन कमीशन को आगे किया। गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। बिहार बीजेपी के संगठन प्रभारी भी वोटर, बिहार बीजेपी संगठन प्रभारी गुजरात के। और यानी कि अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है बीजेपी पर, इलेक्शन कमीशन पर, एक तरीके से कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और वोट चोरी का गंभीर आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा दिया तेजस्वी यादव ने। और क्या कुछ कहा है आप खुद भी सुनिए। पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था वो डिफरेंस 12,000 का था और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो हैं हरा दी गई 2020 में। कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से। इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। आप लोगों ने चंडीगढ़ मेयर का भी देखा होगा कि किस तरह से ये लोग खुलेआम, जो तो सीसीटीवी था तो पकड़े गए, इसीलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी को ही हटा दिया। कितने निष्पक्ष लोग हैं। देश की जनता जो है समझती है। और आप सब लोगों को सामने पिछले बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार के विजय सिन्हा जी का हम लोगों ने, आप कह लीजिए कि चीजें जो है सामने लाई थी, खुलासा कह लीजिए या अपराध के लिए, हमने पहले भी कहा था। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है। तो बीजेपी के इशारे पर वोट की डकैती हो रही है, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने यह कह दिया है कि अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। बीजेपी के प्रभारी भिखुभाई दलसनिया पटना के वोटर बन गए हैं। उन्होंने अपना आखिरी वोट 2024 में गुजरात में डाला था, लेकिन वो अभी भी पटना के वोटर हैं। गुजरात में उनका यह कहना है कि गुजरात में उनका नाम कट गया था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं और आप जगह बदलकर वोट देने लगे। जब बिहार चुनाव खत्म हो जाएगा तो नाम कटवाकर वो कहां जाएंगे? ये एक साजिश है जिसे आप सभी को समझना होगा। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार गंभीर आरोप और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पर भी लगातार गंभीर आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। वोट चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन पर लग रहा है और अभी फिलहाल जो शिकायत और दावे का दौर चल रहा है, फिलहाल 1 महीने का जो समय दिया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से, उन सभी मतदाताओं को जिनके नाम में कुछ गड़बड़ी है या फिर उनके वोटर आईडी में जरा सी भी अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी शिकायत जो है दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे में लगातार जो लिस्ट में गड़बड़ी आ रही है उसको उजागर किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से और गलतियां दिखाई जा रही हैं। साथ ही साथ इसके जरिए ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है और वोट चोरी किया जा रहा है। वोट चोरी हो रही है, ये गंभीर आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं और न केवल तेजस्वी यादव सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं।
बताओ ना, हमको बताओ, एक नाम बता दो। अरे ये लोग बड़का झूठा पार्टी, अफवाह फैलाओ पार्टी, रूमर फ्लोटिंग सेंटर, देश को जलाने वाली पार्टी, खत्म करने वाली पार्टी का ये मुखिया नेता माननीय श्री अमित शाह जी झारखंड में घुसपैठिया, यहाँ घुसपैठिया, एक नाम बता दो तो। इलेक्शन कमीशन हलफनामा दिया ना सुप्रीम कोर्ट में, क्या नहीं बोले एक घुसपैठिया का, या कैटेगरी डाल देते, जैसे डेथ का है, रिपीटेड का है, अनट्रेसेबल का है, जो माइग्रेटेड है उनका है। मनीष पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, लगातार तेजस्वी यादव के द्वारा या कांग्रेस के भी जितने भी नेता हैं वो सभी लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, इलेक्शन कमीशन पर, और दोनों की मिली भगत बता रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है इस मामले को लेकर? और वोट चोरी का भी देखिए गंभीर आरोप लग रहा है। आरोप लगा रहे हैं, उनको पहले अपने बाप दादा के समय का जो चुनाव होता था वो पहले जाके उसका पता लगाना चाहिए। बिहार वो हिंसा का दौर जो चुनाव में था 90 के दशक में, वो भूल गया है क्या? किसी को वोट डालने दिया जाता था क्या? मतपेटियां लूट ली जाती थी, है ना, और लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता था। कितनी हत्याएं होती थी चुनाव के दौरान, कितने लोगों, कितने बहनों की मांग उजड़ जाती थी, कितनी बहनें विधवा हो जाती थी। ये छुपा हुआ है क्या? आंकड़े सामने हैं। ये जो लोग वोट चोरी का आरोप लगाते हैं ना, आज जरा बताएं, आज के समय में हर दलित को, हर पिछड़े को, हर अति पिछड़े को वोट देने का अधिकार है, और वह जाकर वोट देता है, चाहे जिसको दे, सत्ता को दे या विपक्ष को दे। लेकिन इनके समय में क्या होता था? इनके समय में जो इनका वोटर नहीं होता था उसका बूथ लूट लेते थे, बूथों पर गोलियां मार देते थे, हत्याएं कर देते थे, और आज आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। देखिए, बिहार की जनता वो दौर भूली नहीं है, और इनको समय आने पर अच्छी तरह से इनको जो है ना माकूल जवाब देगी, आप निश्चिंत रहें। अच्छा मनीष जी, देखिए चुनाव से पहले अब लगातार सभी पार्टियां जो स्ट्रैटेजी तो करती ही, और ऐसे में डिफेम भी एक स्ट्रैटेजी जो है वो हो सकती है, और ऐसे में अगर इसका असर हुआ तो आप लोगों को नुकसान भी कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि पब्लिक इन्फ्लुएंस होती है इन सभी बातों से। देखिए, एक बात मैं बता, 20 वर्षों से यहाँ शासन है, और कहीं किसी जगह पर भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है। जन पूरा भरोसा है, ये प्रोपगंडा कर रहे हैं क्या? पिछले 11 वर्षों से, जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तब से ये प्रोपगंडा कर रहे हैं। लेकिन क्या स्थिति हो रही है? जनता अब समझदार हो गई है, जनता अब जागरूक हो गई है, जनता को यह पता है कि हमारा भला कौन कर सकता है, हमारा विकास कौन कर सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य कौन सुरक्षित हमको दे सकता है। इससे ये सब चीजें जो है ना, ये देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, ये जो SIR की प्रक्रिया थी, ये कितनी गंभीर प्रक्रिया थी। अगर जनता को भरोसा नहीं होता ना, तो आज जनता सड़कों पर उतरी होती। कितने आंदोलनों में इनको कार्यकर्ता के अलावा जनता का सहयोग मिल रहा है, जरा आप अपने रिपोर्टर्स से 2-4 फुटेज चलवा दें। कहीं इनको कहीं किसी भी प्रकार से जनता, इसलिए इनके भी जो मतदाता है उनको भी पता है कि प्रक्रिया बिल्कुल सही हो रही है, इसीलिए ये टाए फिक्स हो रहे हैं। और प्रत्येक दिन पहले समय का अभाव, इतने कम समय में कैसे होगा, अब प्रोसेस पर आ गए हैं, अब उसके बाद ये मृत मतदाता पे आ गए हैं, उनको खड़ा कर रहे हैं। अरे भाई, तुम अपने जमाने में तो वोट लूट लिया करते थे, जिंदा और मुर्दा की बात तो छोड़ दो, वोट देने कहाँ देते थे? मतपेटियां कुएं में डाल दी जाती थी, जहां पर इनका विरोधी वोट होता था वहां के मतपेटियों को उठाकर कुएं में डाल देते थे, उसमें स्याही डाल देते थे। बिहार की जनता भूली थोड़ी है, बिहार के मतदाताओं को वो दौर अच्छी तरह से याद है। और इनका बस चले ना तो आज भी यह तो पहली मांग करें चुनाव आयोग से कि फिर से बैलेट पेपर से चुनाव हो, और आज भी करते हैं, क्योंकि वो लूटने में इनको ज्यादा सुविधा होती है। ठीक है, क्या दूसरे को उंगली उठाएंगे और दूसरे को ज्ञान बांटेंगे? ठीक है मनीष जी। अभिषेक झा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अभिषेक जी, देखिए लगातार तेजस्वी यादव के द्वारा और जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, भारतीय जनता पार्टी पर, और ये कह रही है कि मिली भगत है दोनों का, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अच्छा, एक आपको पहले बाइट सुनाते हैं, उसके बाद आपसे सवाल लेते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं, बीजेपी के प्रभारी भीखूभाई दलसनिया पटना के वोटर बन गए हैं,
और उन्होंने अपना आखिरी वोट 2024 में गुजरात में डाला था, लेकिन वो अभी पटना के वोटर बन गए हैं। तो वो कैसे हुआ ये आखिर? अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भीखू भाई जो है प्रभारी है भाजपा के, वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म हो गया तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अभिषेक लौटेंगे। अभिषेक जी आपके पास इस बीच मनीष पांडे जी से एक सवाल ले लें। और मनीष जी देखिए, गुजरात का जो मैटर है ये उठा रहे हैं तेजस्वी यादव जी, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए ये कितना डरे हुए हैं। अब इनके इसी बयान से यह पता चलता है कि यह अभी से हार मान चुके हैं। अब एक वोटर बढ़ने का इनको डर लग रहा है। हमारा संविधान क्या इस बात की इजाजत नहीं देता जो गुजरात का वोटर वो बिहार में वोटर नहीं बन सकता क्या? इनको बांग्लादेशी अगर कोई वोटर है, अगर म्यांमार का कोई वोटर बन गया है, अगर उसकी जांच हो जाए तो उस पर इनको आपत्ति लगती है। लेकिन गुजरात जो अपने देश का एक अभिन्न अंग है, वहां का व्यक्ति अगर बिहार का वोटर बन जाए तो इनको आपत्ति है। भाई कानून से अलग कोई बात हो रही है क्या? कानून सम्मत बात है। और आप इतने हारे हुए क्यों हैं, अभी से डरे हुए क्यों हैं कि भीखू भाई दलसारिया जी का एक वोट बढ़ गया बिहार में तो आप चुनाव हार जाएंगे? यही इनकी हताशा है, यही निराशा और विरोध का मेन कारण भी यही है कि ये पूरी तरीके से डर गए हैं और अभी से हार मान गए। अब ये इलेक्शन कमीशन के एसआईआर प्रक्रिया को सिर्फ बहाना बनाना चाहते हैं अपनी हार का। ठीक है मनीष जी। अभिषेक जी हमसे जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, इस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या कहेंगे आप विपक्षी पार्टियों के लिए? हमें तो लगता है कि जब तेजस्वी यादव जी ये कहते हैं कि उनका भरोसा चुनाव आयोग के प्रति नहीं है, या विपक्ष के सभी दल चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो जनता भी उनसे पूछना चाहती है कि जब इन्हीं चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं और ये सत्ता तक पहुंच जाते हैं किन्हीं प्रदेशों में या नहीं भी पहुंचते हैं, तो इनके लोग, इनके प्रत्याशी, विधायक, सांसद बनकर आते हैं, तब तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई, और हारने का डर सताता है या हार जाते हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, जहां कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उसको उजागर करिए, अपनी बात को रखिए, आपत्ति दर्ज करिए। लेकिन आपत्ति दर्ज चुनाव आयोग के सामने ये नहीं करेंगे, आपत्ति दर्ज करते हैं मीडिया में, सदन में, ताकि हंगामा हो सके। तो हमें लगता है इनका दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। चलिए ठीक है, अभिषेक जी और मनीष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। और आपको एक बार और फिर से बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से इस बात का ऐलान किया है कि वो वोट बहिष्कार कर सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं रहेगा तो।